Good morning, students. Today we shall study our poem The Hope. This poem has been composed by great Indian poet Rajan Agrawal. Rajan Agrawal is very young poet. He was born in 1991. He was born in Singhana, Jhunjhunu district, Rajasthan, but nowadays he is living in Udaipur. He is very famous poet, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं. He has composed more than 50 poems. Some of his poems have occupied the place in very prestigious Oxford anthologies. इनकी कुछ पोएम्स को तो ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज़ में एक प्लेस दिया गया है. बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए. एंथोलॉजी मीन्स अ बुक दैट कंटेन्स piece of writing on a particular subject by various writers and poets. एंथोलॉजीज एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर बहुत सारे लेखकों की कृतियों को समाहित किया जाता है. अब इस पोएम की कुछ ब्यूटीज़ के बारे में देखें. This poem is written in very simple language, very easy language that does not follow any rhyme scheme. इसमें कोई rhyme scheme का यूज़ नहीं किया गया है. Such kind of poetry is called blank verse. It is written in blank verse. There is no meter, कोई छंद नहीं है, blank verse में लिखा गया है. It gives us mental food, the worldly knowledge. हमको इस सांसारिक ज्ञान देती है. The poet uses metaphor in beautiful way in this poem. जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मेटाफर का भी यूज़ किया है. पोएम को पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन लिखी है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. आप अपनी अपनी बुक निकालो और उसमें देखो. हो सकता है यहाँ से आपको साफ दिखाई ना दे. आपको पहले उस पोएम को पढ़ना चाहिए, फिर यहाँ इस वीडियो को देखना चाहिए और सुनना चाहिए. तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. द पोइट वांट्स टू से दैट there are different kind of people in this world. They have different views and they have given different names to hope. कभी ये कहना चाह रहे हैं इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और उनके आउटलुक, उनके एटीट्यूड, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके विचार अलग अलग हैं और उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होप को डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स दिए हैं. डिफरेंट नेम्स दिए हैं. आगे पॉइंट कहते हैं, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन इज द फॉर्म ऑफ होप दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि दे विल डू फॉर अस. एक्सपेक्टेशन अपेक्षा जो हम दूसरों से करते हैं कि वे लोग या ये या किसी भी तरह का कोई भी आदमी हमारे लिए ये करेगा, हम दूसरों से क्या करते हैं, अपेक्षा. तो देयर आर सम पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे कॉल होप, इट इज फॉर होप, दे कॉल होप एज एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग ऐसे हैं जो आशा का मीनिंग कैसे लेते हैं, इट मीन्स एक्सपेक्टेशन. कि आशा का मतलब, होप का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन. अदर
terms it future relevance. Relevance a matter related to future. कुछ लोग तो इस आशा को फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ मानते हैं, जैसे हम फ्यूचर के बारे में गैस करते हैं, इट विल बी डन फॉर अस इन आवर फ्यूचर एज वी होप। हम आशा करते हैं कि भविष्य में कोई भी काम इस तरीके से होगा या ये काम ऐसा होगा, हम पढ़ेंगे तो उसके बाद ये काम होगा, ये काम होगा। ये क्या है? सम पीपल कंसीडर होप एज hope is related only to the future activities, future relevance, appropriateness of future matter. Relevance means here appropriateness of future matter. There are other people, some call it expectation, while some other people call it as it is a appropriate फ्यूचर मैटर वाइल द अदर्स, जबकि दूसरे लोग थिंक इट, दे कंसीडर होप एज इट कैन बी मेजर्ड बाय बेनिफेक्शन, या इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. बेनिफेक्शन मीन्स डूइंग गुड फॉर अदर्स, परोपकार. वे उसे परोपकार का एक मापदंड मानते हैं कि भाई परोपकार करोगे तो उससे ये आशा बनेगी या ये आशा बनेगी. तो डिफरेंट मीनिंग्स आर गिवन बाय डिफरेंट पीपल. कुछ इसे एक्सपेक्टेशन मानते हैं कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, होप का मीनिंग एक्सपेक्टेशन होता है. कुछ एप्रोप्राइट फ्यूचर मैटर, और कुछ लोग मानते हैं इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ बेनिफेक्शन, डूइंग गुड फॉर अदर्स. To me, but the poet, for the poet, hope is the creation of soul. Soul means, as you know, spirit, आत्मा होती है. S is capital here in this soul, it should be for nature. For the poet, hope has a broad meaning. कवि के लिए इसका एक बड़ा मतलब है, और वो समझते हैं होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, कि एवरी एक्टिविटी दैट हैपेंस इन नेचर इज बिकॉज ऑफ होप. देयरफॉर होप इज द क्रिएशन ऑफ नेचर. होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. ये आत्मा की संरचना है, ये प्रकृति की संरचना है. बिकॉज ऑल human being, living creature, birds, animals all depend on hope. सभी प्राणी, पशु पक्षी सभी आशा पर ही निर्भर होते हैं. होप सस्टेन्स लाइफ. होप जीवन को बनाए रखती है. अकॉर्डिंग टू पोएट, होप हैज़ ए ब्रॉड मीनिंग. बहुत बड़ा मतलब है. फॉर द पोएट, होप हैज़ ए ब्रॉड मीनिंग that makes us feel pleasuresome. It is hope that makes us to feel pleasure, happy. ये आशा है जो हमें pleasuresome, एक हमें हैप्पीनेस देती है. सपोज वी आर अंडर प्रेशर टू डू सम वर्क, कि हम कोई काम करने के लिए एक प्रेशर में हैं, बट वी डोंट नो हाउ वी शुड डू इट, और हम नहीं जानते कि हमें ये काम कैसे करना चाहिए. देन इट कम्स होप, या होप अपीयर्स इन आवर माइंड. आशा हमारे दिमाग में एक आती है, एंड इट गिव्स अस ए वे, और वो हमें कोई रास्ता दे देती है. रास्ता दिखेगा तो हमें आशा होने लगती है. और इट मेक्स अस टू फील प्लेजरसम. वी स्टार्ट टू फील हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. हम अपने जीवन में खुशहाली महसूस करना शुरू कर देते हैं.
and leap with the enthusiasm means zealous, josh, and glow means happiness. We start, leap means jump because of hope. जब हमें कोई आशा दिखाई देती है कि हमारा तो भाई काम हो गया, तो वी स्टार्टेड टू लीप विद zealous, enthusiasm, हम जोश और हैप्पीनेस के साथ उछलना शुरू कर देते हैं. दिस लाइन मीन्स ऑल्सो कि लीप मीन्स मल्टीप्लाइज, कि होप मल्टीप्लाइज एज द enthusiasm and glow, zealous and happiness grows. जिस अनुपात में हमारा जोश और हमारी खुशी बढ़ती है, होप मल्टीप्लाइज एंड बिकम स्ट्रॉन्ग. पोइट वॉन्ट्स टू से दैट कि जिस अनुपात में हमारा जोश बढ़ता है और हमारी खुशी बढ़ती है, उसी अनुपात में आशा और मजबूत होती जाती है. थिंक फॉर ए मिनट, यू आर डूइंग वेरी हार्ड लेबर फॉर योर एग्जाम. आप अपने एग्जाम के लिए काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं. जैसे जैसे आप परिश्रम करेंगे तो ऑटोमेटिकली a zealous, a vigor, an extra energy and happiness will increase in you. आपके अंदर ऑटोमेटिक एक हैप्पीनेस, एक जोश बढ़ जाएगा. एंड योर होप फॉर गुड रिजल्ट, योर होप फॉर गुड रिजल्ट विल बी स्ट्रॉन्ग. और आपके अंदर अच्छे रिजल्ट की आशा बढ़ जाएगी. तो होप मल्टीप्लाइज विद आर zealous एंड हैप्पीनेस, कि जैसे जैसे हमारे अंदर जोश बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, उसी अनुपात में आशा भी बढ़ती जाती है और मजबूत हो जाती है. नेक्स्ट द पोइट वांट्स टू से, इन पास्ट होप प्लेज important role not only in our present, it played very important role or the same role in our past, and it will also play an important role in our future. आशा, क्योंकि ये प्रकृति की संरचना है. होप प्रकृति की संरचना है. हर चीज़ जो कुछ भी होती है वो आशा के कारण होती है. ये हमारे जीवन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी में ये हमारे जीवन को बनाए रखती है. जैसा कि यहाँ पोइट लिखते हैं, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि पास्ट में भी हम आशा पर ही, आशा के कारण ही सर्वाइव कर पाए. हम आशा के कारण ही जीवित रह पाए. बिकॉज इन पास्ट वी होप्ड फॉर डूइंग गुड इन आवर फ्यूचर. पास्ट में भी हमने अपने भविष्य के बारे में अच्छे होने की आशाएं की थी. दैट होप केप्ट अस अलाइव, और उस आशा ने हमें जीवित रखा. इंसान सुबह उठता है, सुबह उठते ही उसे कुछ न कुछ पाने की इच्छा जागृत हो जाती है. ये आशा है जो उससे एक्टिविटी कराती है और उसके जीवन को बनाए रखती है. आज सुबह जगे हैं, सुबह उसने एक अपेक्षा की कि आज ये वाला फ़ायदा होने वाला है या ये वाला फ़ायदा होने वाला है, तो उससे जीवन डायरेक्टली अफेक्टेड होता है. वी सरमाइज मीन्स गैस, अनुमान लगाते हैं, ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. वी गैस अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. हम आशा के कारण ही अपने भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. नेक्स्ट द पोइट वांट्स टू से, होप किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. देखो, पोइट वांट्स टू से दैट
कि वेन एवर वी कम अंडर सफरिंग एंड सोरोज, कि जब कभी भी हम सफरिंग और सोरोज में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स मेक कमांड ओवर अस, तो नकारात्मक भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन एज अ होप अपीयर्स बिफोर अस, जैसे ही हमारे सामने एक आशा प्रकट होती है, इट रिमूव्स ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम आवर माइंड, ये हमारे दिमाग से सारी नेगेटिव फीलिंग के कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं देती। जैसे ही होप अपीयर्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आशा प्रकट होती है, इट रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइफ, ये हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को निकाल देती है, एंड गिव्स अस पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देती है, एंड फिल अस विद काम एंड क्वाइट। द पोइट वांट्स टू से दैट कि व्हेन नेगेटिव फीलिंग्स गेट कमांड ओवर अस, कि जब नकारात्मक विचार हमारे दिमाग, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वी बिकम रेस्टलेस, तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन एज द होप अपीयर्स, इट रिमूव्स ऑल्सो नेगेटिव फीलिंग्स एंड रेस्टलेसनेस, एंड फिल अस विद काम एंड क्वाइट। इट फिल आवर लाइफ विद पीस एंड क्वाइटनेस, ये हमारे जीवन को शांति से और सौम्यता से भर देती है। देखो, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लिया है प्रकृति से पोइट ने। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। द पोइट वांट्स टू से दैट बर्ड्स, there is no particular place for the birds from where they can get grain, food for their babies, and dry grass and other material to build their nest. दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है भाई उनके लिए कि बर्ड्स के लिए पार्टिकुलर बनाई गई हो कि बर्ड्स जाएं और वहाँ से अपने लिए खाना लेकर आ सकती हैं या वहाँ से सूखी घास लेकर आ सकती हैं, जिससे वो अपना बच्चों के रहने के लिए घर बनाएं, नेस्ट बनाएं। लेकिन इट इज़ ओनली होप, ये केवल आशा है, दैट मेक अस टू डू एफर्ट, जो हमसे प्रयास करवाती है। ये केवल आशा है जो हमसे प्रयास करवाती है। और उस प्रयास के लिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल पोइट ने दिया है कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि ये आशा है जो एक बर्ड को उड़ान भरवाती है। होप इनफोर्सेस द बर्ड टू टेक ए फ्लाइट, टू डू एफर्ट, कि वो प्रयास करे फॉर इट्स सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए वो उड़ान भरे। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस बेबीज, कि वो अपनी बेबीज के लिए फूड की तलाश में उड़े, गैदर करके लाए और अपने बच्चों को खिलाए। द पोएट वांट्स टू से दैट इट इज होप दैट मेक्स अस टू डू एफर्ट, ये आशा है जो हमसे प्रयास करवाती है। एज इट मेक्स द बर्ड टू टेक ए फ्लाइट इन द सर्च ऑफ फूड फॉर द बेबीज, कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में एक उड़ान भरे। एंड फॉर द मटेरियल, व्हाट इज द मटेरियल फॉर द बर्ड टू मेक इट्स नेस्ट? It is dry grass. To collect the material to build their homes, nest.
Home of the word is nest. It is only hope that makes a bird to take a flight to collect food for the babies and to collect the material dry grass to make their homes, their nest. कि ये आशा है, ये केवल आशा है जो पंछियों से उड़ान भरवाती है कि वे अपने अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आएं और अपने घोंसले को बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करके लाएं. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. समझो इस लाइन को. बर्ड होता है कली. Poet wants to say that it is only hope that makes the bird stay on the branch of the tree. कि ये केवल आशा है जो एक बर्ड को, एक कली को ब्रांच ऑफ द ट्री से चिपके रहने के लिए मजबूर करती रहती है. क्योंकि एक आशा रहती है कि इट विल ब्लूम वन डे, बर्ड विल ब्लूम वन डे, कि वो कली एक दिन खिलेगी एंड विल चेंज इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और एक खूबसूरत फूल में चेंज हो जाएगी. एंड विल गेट द परफेक्शन ऑफ इट्स लाइफ, और अपने जीवन के परफेक्शन, पूर्णता को प्राप्त कर लेगी. What is the perfection of the bird? Changing into flower and praised by a number of people. कली है. It is only hope that makes the bird to stay on the branch. ये केवल एक आशा है जो कली को उस वृक्ष की शाखा से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है. क्योंकि यह आशा है, उसे एक होप रहती है कि इट विल चेंज वन डे, इट विल चेंज इनटू ए फ्लावर एंड गेट द परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड बी प्रेज्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल. नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं नेचर से पोइट कि ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यू. ह्यू मीन्स कलर, लेडन मीन्स कवर्ड, भर जाएगा. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप. द पोइट वांट्स टू से दैट इन ऑटम सीजन green leaves changes into yellow, they wither away, and the tree falls all the dry and yellow leaves. जब पतझड़ आता है तो वृक्ष अपनी सूखी पीली पत्तियों को गिरा देता है. बिकॉज देयर इज अ होप, उसे एक आशा रहती है कि वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यू. देयर इज ए होप फॉर द ट्री कि इट विल कम, वन डे इट विल कम स्प्रिंग, कि एक दिन बसंत ऋतु आएगी. एंड वंस अगेन द ट्री विल बी कवर्ड विद ग्रीन कलर, कि दोबारा से वह वृक्ष हरे भरे पत्तियों से भर जाएगा. होप एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfare. Very important line. Thoroughfare means main ways of life. Gloomy, full of despair. Hope enlightens, gives light the dark ways of our life. The poet wants to say that whenever we come under suffering and sorrows, कि जब कभी भी हम पीड़ाओं में, आपदाओं में आते हैं बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी और ह्यूमन एक्टिविटी,
चाहे वो इंसान की किसी एक्टिविटी के कारण सफरिंग एंड सोरोज में आए या फिर नेचुरल कैलेमिटी, आपदा के कारण, तो वी फाइंड आर सेल्फ अनेबल टू कम ओवर आर सफरिंग एंड सोरोज। हम अपने आप को अपनी सारी परेशानियों और दुखों से बाहर निकलने का हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, बिकॉज ऑल वेज ऑफ आर लाइफ आर कवर्ड विद डार्कनेस। डेस्पेयर एंड डार्कनेस आर सिंबल ऑफ, ये मतलब अज्ञानता के कारण। यहां से दोबारा पढ़ते हैं, होप एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी थॉरफेयर, कि ये आशा है दैट फॉल्स लाइट ऑन द वेज ऑफ आर लाइफ विच आर कवर्ड विद डेस्पेयर एंड डार्कनेस, कि हमारे जीवन के वे मार्ग जो निराशा से, अंधकार से भरे हुए हैं, ये आशा है जो इट अपीयर्स, ये प्रकट होती है, एंड थ्रोज लाइट ऑन द वेज ऑफ आर लाइफ, और हमारे जीवन के मार्गों पर प्रकाश डालती है, एंड सच वेज बिकम विजिबल टू अस, और वो रास्ते हमें दिखाई दे जाते हैं, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता तो वी बिकम रेस्टलेस, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन होप मेक्स अस फील, ये आशा है जो हमसे महसूस कराती है, वी स्टार्ट टू फील फ्रेश एंड वार्मथ मीन्स जिलस, फुल ऑफ एनर्जी। हम अपने आप को ताजगी से और ऊर्जा से भरे हुए महसूस करते हैं। नेक्स्ट, of the days ahead, hope makes life go on। जब हमारे जीवन के अंधकार भरे हुए रास्तों से अंधकार को मिटा देती है, और वी स्टार्टेड टू मेक प्लान, वी हैव ए गोल टू कम आउट आर सफरिंग एंड सोरोज, क्योंकि हमें आशा दिखाई दे जाती है कि हम अपने जीवन के सभी दुख और संकटों से उबर सकते हैं। तो ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में, होप मेक्स लाइफ गो ऑन कंटिन्यू, ये हमारे जीवन को कंटिन्यू कर देती है। इन दिस वे वी कैन से इट इज होप दैट सस्टेन्स लाइफ, ये होप है जो जीवन को बनाए रखती है। लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। इट इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। सच काइंड ऑफ मेटाफर इज कॉल्ड कंसीट। ये एक मेटाफर है, इसमें लाइफ इज कंपेयर टू द डेरिवेटिव दैट इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे मेटाफर जो साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी से लिए जाते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से लिए जाते हैं, सच काइंड ऑफ मेटाफर आर कॉल्ड कंसीट। जैसे कि हमारे ग्रेट इंग्लिश पोएट जॉन डन किया करते थे। तो क्या कहते हैं, लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज समथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम वन थिंग, जो किसी चीज़, अनदर थिंग, जो किसी दूसरी चीज़ से जो कोई चीज़ ली जाती है। जैसे एक्सट्रैक्ट है, किसी पोएम से 4 लाइन ले ली गई, तो दीज 4 लाइन्स आर डेरिवेटिव एक्सट्रैक्ट। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से उठाया गया, वो होते हैं मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं व्हाट आर डेरिवेशंस। डेरिवेटिव, तो लाइफ इज डेरिवेटिव। लाइफ इज समथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम द फंक्शन, द एक्टिविटी विच इज कॉल्ड होप।
द पोइट वांट्स टू से दैट जीवन एक ऐसा डेरिवेटिव है दैट इज टेकन फ्रॉम द फंक्शन विच इज कॉल्ड होप, कि आशा नामक उस फंक्शन से, उस एक्टिविटी से ली गई चीज ही जीवन है। तो लाइफ इज डेरिवेटिव एंड फंक्शन इज होप। लाइफ इज समथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम द फंक्शन विच इज कॉल्ड होप। होप फंक्शन है जिसमें से जीवन को लिया गया है। होप इज द प्राइम, द फर्स्ट, द मेन। एक्सीलेंस मीन्स सुपरियरिटी। होप इज द मेन सुपरियरिटी इन आवर लाइफ। आशा हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठता है, मेन सुपरियरिटी है, ये मेन थिंग है होप। बिकॉज राइट फ्रॉम द डेज वन इज बॉर्न, होप स्टार्टेड टू प्ले इट्स रोल इन आवर लाइफ सिंस द डे व्हेन वन इज बॉर्न। होप स्टार्ट्स to play its role in the life of a human being since the day when he is born। कि जब इंसान का जन्म होता है तभी से ये आशा उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर देती है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी से उसके फैमिली मेंबर्स आशाएं करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे प्रीवियस पोएम की तरह। पोएम को इस तरीके से पढ़ें कि पहले पोएम को पढ़ें, फिर इसे देखें और समझें।